सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भाई अपने एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिया है और आज की बात यही होगी कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से भाई बीएससी करना है, बीएससी चाहे मैथ से करना हो, चाहे बायो से करना हो, चाहे आपको कंप्यूटर साइंस से करना हो या चाहे आपको स्टैट से करना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको अगर बीएससी ऑनर्स करना हो तो ये भी जरूर देख लीजिएगा। सारी चीजों का निचोड़ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म आपके कैसे भरे जाएंगे। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया, 17 अप्रैल 2026 को अपना एडमिशन फॉर्म जारी कर देती है। कहती है भैया कि अपने एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भर लीजिए 30 मई तक। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की, भाई ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक कॉर्नर मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। ठीक है, इस पे क्लिक करके रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। अगर आपको अपने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए मतलब ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, देख के भरना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए, तो आप इस नंबर पे बता देना, तो आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में बता के भी रखा है कि कैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। तो फोन नंबर बुक में ये फोन नंबर जरूर सेव कर लेना। ठीक है, तो 8400122296। तो एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी समस्या मैंने सॉल्व कर दिया है। 30 मई तक आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपके मन में ये होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बीएससी मैथ और बीएससी बायो की कितनी सीटें हैं और कैसे कैसे ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो देखिए, बीएससी मैथ की बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में तो रेगुलर 562 सीट है और सेल्फ फाइनेंस की 323 सीट है। लगभग 900 सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में अवेलेबल है सिर्फ मैथ ग्रुप में। ठीक है, बायो ग्रुप की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 462 सीट अवेलेबल है, 462 सीट अवेलेबल है लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। आप एक चीज को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये लिखा होगा 4 ईयर प्रोग्राम, 4 ईयर प्रोग्राम। तो यहीं पे मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। कई बच्चे ऐसे आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि भैया हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, बीएससी ऑनर्स करना है। कई लोग ये पूछते हैं बीएससी नर्सिंग करना है, कई लोग पूछते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में नॉर्मल केवल बीएससी होता है। ठीक है, बीएससी मैथ और बीएससी बायो होता है। ऑनर्स पिछले 2022 के बाद से ऑनर्स के कोर्सेज को बंद कर दिया गया और एनईपी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब एनईपी क्या होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इसमें यह कहा जा रहा है कि सपोज करिए 3 साल अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या, कौन सी डिग्री मिलेगी, रेगुलर वाली डिग्री मिल जाएगी, बीएससी रेगुलर की। अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो भैया तीनों साल में मेहनत करके 75% लेके आइए और चौथे साल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कुछ रूल होता है अब ऑनर्स का, हर जगह अब आपको सिर्फ यही कोर्स मिलेगा। तो सीट जाने लिए भाई कि 900 सीट से ज्यादा मैथ में है और 462 सीट से ज्यादा आपके किसमें है, आपके बीएससी बायो ग्रुप में है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बीएससी बायो ग्रुप में। ठीक है, अब आपके पास ये सवाल होता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भैया बीएससी मैथ या बीएससी बायो में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। भैया मैं आईसीएससी से हूं, यूपी से हूं, सीबीएसई से हूं। ठीक है, तो मैं अलग अलग स्ट्रीम से हूं, मुझे कितना परसेंट लाना होगा, मतलब 12th में मेरे कितने परसेंट पे एडमिशन मिल जाएंगे। तो नॉर्मली अगर आपके क्लास 12th में 40% है तो भी आप मैथ ग्रुप में एडमिशन ले सकते हो। आपको स्टैटिक सब्जेक्ट मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, सारे सब्जेक्ट मिल सकते हैं। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो अगर आपके सिर्फ 36% रहेंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैथ ग्रुप में 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट। अब यहां एक चीज मेजर और माइनर का डिफरेंस समझ लीजिए। मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो आपको तीनों के तीनों साल पढ़ने हैं। माइनर सब्जेक्ट ये होता है, सब्जेक्ट है जो आपको 2 साल बाद छोड़ देना है, 4th सेमेस्टर के बाद छोड़ देना। ठीक है, वही हाल आपके बायो ग्रुप में है बच्चों, 40% चाहिए, 36%। लेकिन अब आप ये कहोगे भैया इतने तो परसेंट है मेरे में, तो क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी हमको 40% पे एडमिशन दे देगी क्या? नहीं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी भाई कराएगी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो एंट्रेंस जब दोगे तब जाके एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो एंट्रेंस कैसा होगा, किस तरीके से होगा, तो जान लीजिए। देखिए, अभी ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो एंट्रेंस जो होगा टोटल आपके कितने सवाल आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहां पे ये एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं।
ठीक है। जो बच्चे बीएससी मैथ के लिए करना चाहते हैं और बीएससी बायो के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, अलग अलग दिन होता है, टोटल 100 एमसीक्यू आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 90 मिनट का होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। भैया मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए तो 120 नंबर से ज्यादा लेके आओगे 200 में से तो पीसीएम मिल जाएगा। भैया मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस हो चाहे स्टैट हो चाहे मैथ हो कोई भी सही है। एंट्रेंस एग्जाम में बस ये 5 सब्जेक्ट तो आपसे पूछे जाएंगे, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये मैथ ग्रुप के वाले बच्चों से पूछा जाएगा। बीएससी बायो में भाई फिजिक्स नहीं आएगा, फिजिक्स के जगह पे आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेंटल एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिर्फ 5 से 10 सवाल ही आते हैं दोनों ग्रुप में। मेंटल एबिलिटी के सवाल पिछले 2 सालों से बीएससी बायो के ग्रुप में आता नहीं है, नहीं देखा गया है, लेकिन ये सिलेबस में बार बार लिख के देते हैं कि बीएससी बायो में मेंटल एबिलिटी आएगा। ये हम लोग पिछले 8 सालों से तैयारी कराते हैं, ठीक है। अब ये कहोगे कि 10+2, आप कहोगे भैया मैंने तो सीवीटी की तैयारी करा है, मेरा तो एडमिशन हो जाना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे जो 60-70% पोर्शन होता है वो आपके क्लास 11th का होता है, ठीक है। अब ये 11th का पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तो 11th के पोर्शन को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप एडमिशन के ले पाओगे, ठीक है। अब कहोगे भैया मैंने तो नीट की तैयारी किया है, मैंने तो ये, तो यहाँ ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता, 1 लाइन टाइप में क्वेश्चन है। अब आप अगर इन चीज का फील लेना चाहते हो कि भैया कैसा होगा एंट्रेंस एग्जाम, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको एलयू अपडेट ऐप भाई डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। अब जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद से आपके सामने एक फ्री टेस्ट का कॉर्नर आएगा, ठीक है, फ्री टेस्ट का कॉर्नर आएगा। यहाँ पे जैसे एलयू अपडेट डाउनलोड करोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी सभी कोर्स पे 25% का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे एलयू एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे और यहाँ आपके सामने एक बैच होगा फ्री टेस्ट सीरीज डेमो क्लास, ठीक है। तो जब आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ कम से कम आपको 4 बीएससी बायो के, बीएससी मैथ के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे और लगभग यहाँ 20 टेस्ट फ्री मिल जाएंगे आपको। तो एलयू अपडेट पहले फोन में डाउनलोड कर लेना, भले बैच के अंदर आना ना आना, पहले फ्री टेस्ट सीरीज दो और देखो कि आपके कितने परसेंटेज, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स लगभग 100 मार्क्स से ऊपर हैं तो मैं बताता हूं तरीका। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे पता है साइंस वाले भाई पढ़ते बहुत हैं, 11-12 से ही पढ़ते हैं, तो उनको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये टेस्ट सीरीज वाला बैच एनरोल कर लेना। अब ये टेस्ट सीरीज वाला बैच एनरोल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट वाइज पेपर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ के कैसे पेपर आए, केमिस्ट्री के कैसे आए, फिजिक्स के कैसे आए, जूलॉजी के कैसे आए, बॉटनी के कैसे आए, मतलब बीएससी मैथ बायो के पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करना, और कम से कम 40 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप यहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप कहीं से नीट, जेई इन सब का प्रिपरेशन करके आओगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे लेक्चर देखो, लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो सिर्फ 12th के एग्जाम देने के बाद घर पे बैठे हो और आपको सपना है कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की एक सीट चाहिए, स्टैट की एक सीट चाहिए, तो भाई उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट उसको पहले से तैयार है, तो वो हमारे यहाँ रिवीजन में एक हमारा बैच है सिलेक्शन बैच, तो इस बैच को इनरोल करके वो अपना रिवाइज कर सकता है और इसमें टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो आप ये सिलेक्शन बैच इनरोल कर लेना। और जो बच्चा ये जिसके पास ऐसा है कि जिसके पास क्या है कि बेसिकली वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते, बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको बता दूं जुलाई महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है, बीएससी मैथ और बीएससी बायो वाला जो बैच होगा यहाँ पे 461 रुपीज में मिल जाएगा। आप इन दोनों बैच को एनरोल कर लेना, इसमें आपको रिवीजन की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, कंप्लीट बैच की सुविधा मिल जाएगी और 2026 लाइव वीडियो क्लास के साथ आप शुरू करना, ठीक है। अगर यहां से शुरुआत करते हो भाई तो चांसेस बन जाएंगे। और इस बार बीएससी मैथ बायो में सीटें हैं। बायो के लिए लड़कियां तड़प जाती हैं कि भैया हमको कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है।
कॉम्बिनेशन सही तभी मिलेगा, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही तभी मिलेगा जब आपके एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं नॉर्मली बीएससी वालों को यही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि वो पहले से पढ़ते आते हैं बच्चे, उनको सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाए, अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग करें, बस जितना हो वहां पे प्रैक्टिस में उनके सोल्यूशन भी आते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कैसे गलत है, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। तो ये हो गई भाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे और किस तरीके से करोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बेसिकली बीएससी मैथ की फीस और बीएससी बायो के फीस के बारे में। सपोज करिए आपको रेगुलर सीट मिलता है तो 8,000 रुपया हर 6 महीने का फीस लगेगा, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, आप फिजिक्स मैथ स्टार्ट लेते हो तो भी 8,000, फिजिक्स मैथ जियोलॉजी लोगे तो 1-2 हज़ार रुपया महंगा पड़ जाएगा। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनकी फीस महंगा होती है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनकी फीस थोड़ी सस्ती होती है। तो देखो अगर आपके ऐसे एक सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस लोगे तो 10,827 रुपया पर सेमेस्टर फीस है 6 महीने का। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट मिली तो लगभग 26,330 रुपया फीस देना पड़ेगा। अब ये सेल्फ फाइनेंस सीट कैसे मिलेगी भैया, तो जिनके भी नंबर कम नहीं मतलब कम आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, जो मतलब 120 के नीचे लाएगा उनको ये सेल्फ फाइनेंस की सीट मिलेगी। लेकिन हाँ वो भी रैंक से ही मिलेगी, एंट्रेंस देने पे ही मिलेगा। अब ये बात समझना कि एंट्रेंस नहीं देने जाएंगे, लखनऊ क्यों पेपर देने जाएं, ओमार विचिट क्यों पेपर देने जाएं, तो बिना पेपर दिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है, पेपर देना है, तभी जाके सीटें मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। बायो की बात कर लेते हैं तो बायो में 10,000 रुपया से स्टार्ट होता है, 9827 रुपया पर सेमेस्टर रेगुलर की फीस लगती है। सेल्फ फाइनेंस की फीस यहाँ भी 26,330 रुपये लगती है, और उसके साथ साथ अगर जिस कोर्सेस में प्रैक्टिकल होता है तो उसकी फीस 11,000 से ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये हो गया फीस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2,000 रुपया लैब का फीस लगेगा, अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो 3,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा, एनरोलमेंट फीस 500 रुपया अलग से जोड़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन देख लीजिए, किस किस कॉम्बिनेशन में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है। तो देखिए अगर जिस स्टूडेंट को जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से करना है तो उसके लिए 229 सीट, देख रहे हो, सिर्फ 250 से। जेडबीसी सबसे ज्यादा डिमांड होता है इस सब्जेक्ट का, इसमें कितनी सीट है, 238 सीट है, और 75 सेल्फ फाइनेंस में है। तो टोटल 300 350 के आसपास में है, 310 के आसपास में है। इतनी सीटें अवेलेबल है जो बच्चे स्पेसिफिकली चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा मेहनत कम करते हैं, जिनके नंबर कम आते हैं, तो फिर यही होता है, या तो जूलॉजी सब्जेक्ट मिल जाता है, या तो एंथ्रोपोलॉजी मिल जाता है, और या तो फिर ये मिल जाता है जेनेटिक्स जीनोम्स मिल जाता है। तो ये सारे सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आती हैं, और जैसे ही ये सेल्फ फाइनेंस आएंगे वैसे 26,000 रुपया लग जाएगा। यही हाल आपके मैथ ग्रुप के साथ होता है। मैथ ग्रुप में अगर आपको पीसीएम चाहिए तो पीसीएम में देखिए टोटल मिला के 372 सीट हो रहा है बस पीसीएम, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चाहिए 372, और जिन बच्चों को स्टैट चाहिए तो टोटल मिला के 149 सीटें हो रहा है, जिनको फिजिक्स मैथ और स्टैट के सब्जेक्ट चाहिए। और जिन बच्चों को एस्ट्रोनॉमी, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में मात्र 75 सीटें हैं, पहले सिर्फ 25 सीट हुआ करती थी, इस बार बढ़ा दिया गया क्योंकि फीस भी बढ़ा दिया गया, तो 75 सीट है। 75 सीट की लड़ाई थोड़ी लंबी होती है, तो यहाँ पे 130 नंबर पे एडमिशन होगा अगर कंप्यूटर साइंस लाओगे तो, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके एडमिशन मिलेगा। और वहीं पे बात करें तुम्हें स्टैट चाहिए, मैथ चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो 58-16 सीडी बस रेगुलर का है, और एंट्रोनॉमी में तो ही नहीं है, रेगुलर की सीट है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सीट का डिवाइड हो गया। फीस के बारे में जान लिया आपने। फॉर्म कैसे भरोगे, सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, 100 रुपया पे करके LURN जनरेट करना है। उसके बाद से फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद से एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करने के बाद से फिर आप कैंपस काउंसलिंग होगी। ये सभी चीजें हम लोग कराएंगे। तो आज के आज ही भाई LU अपडेट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करें भैया रिजर्वेशन कैसे लागू होता है, तो भैया ये यूपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे सेंट्रल वाला कोटा अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का कोटा अप्लाई होता है, ठीक है। अब स्टेट का कोटा अप्लाई होता है SC कैटेगरी में 21%, ST में 2%, 27। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, अब स्टूडेंट पूछेगा भैया हमको PCM करना और मैं OBC कैटेगरी से हूं, तो आपके कम से कम भाई 118 नंबर, मतलब 2 से 3 नंबर कैटेगरी का बस डिफरेंस होता है भाई, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफेंस पर्सन 5%, फ्रीडम फाइटर 2%। अब बात करें भैया डेट की, कब क्या कैसे, लास्ट डेट कैसे है क्या है, तो ये सारी चीजें जान लीजिए। फॉर्म भरने 17 तारीख से शुरू है, लास्ट डेट 30 मई है। और ओबीसी सर्टिफिकेट भाई 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप दोगे, और इनकम सर्टिफिकेट 1 साल के पहले का होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है और आप चाहते हो कि दूसरे कॉलेज या दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो 30 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन कराओगे तो 10% काट के सारे अमाउंट रिफंड हो जाएंगे। और जिन बच्चों के ऑलरेडी जिन्होंने गैप लिया है तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा नोटरी एफिडेविट के तरह, ठीक है। तो ये बेसिकली जानकारी थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई परेशानी हो, तो आप हमें इस नंबर पे जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एलयू अपडेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे आप जरूर बताइएगा, 8400122296, इस नंबर पे जरूर बताइएगा। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे अगर आप हमें कोई भी परेशानी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।